Hello and very good morning to everyone those are watching this video. Today we are going to cover one separate lecture that's name is Central Asian Contact and Mutual Impacts। अगर मैं बात करूँ हिंदी में तो उसका मतलब है मध्य एशिया से संपर्क और उसके परिणाम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आखिरकार क्या भारतीय कंटिनेंट के मध्य एशिया से संपर्क थे और उसके आखिर परिणाम क्या हुए। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम छोटी से हर बार रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करता हूँ, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर मी एंड यू आल्सो, बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल बाय दिस you can get each and every lectures from my side with a timely basis, right? And like is only for me because it create a lot of help for me, because when one video any particular video gets much more likes, then it further proceed for some other series of the person those wants to watch it, right? So come on the point. It's our chapter name. Now come on the point. First is political aspects. What is the political aspects of political aspects of I mean जो क्या बोलते हैं सेंट्रल एशिया के जो यानी कि कॉन्टेक्स्ट हैं उसके जो परिणाम थे उसके। द पीरियड डेट बिगेन, यानी ये जो पीरियड है उसको माना जाता है लगभग 200 BC के राउंड यानी कि स्टार्ट होता है। डिड नॉट, जो कोई भी यानी कि इतना बड़ा गवाह नहीं देता है, यानी कि कोई इतना बड़ा सबूत नहीं देता है। लार्ज एम्पायर लाइक, यानी जैसे अम्पायर, जैसे मौर्य का अम्पायर था, इतना बड़ा यानी कि नहीं था ये। ठीक है, बट दिस इज नोटेबल, अगर इसको नोट किया जाए कि इंटीमेट एंड वाइड स्प्रेड कॉन्टैक्ट बिटवीन, यानी कि इनके देखा गया एक बहुत बड़ा यानी कि कॉन्टैक्ट देखा गया किसके, सेंट्रल एशिया और यानी कि इंडिया। अब सेंट्रल एशिया की जब बात करते हैं तो आजकल हमारे यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत ही यानी कि अपना जोर डाल रहे हैं सेंट्रल एशिया की जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनको साथ यानी कि अपने कॉन्टैक्ट यानी कि रिलेशन बढ़ाने में, डेवलप करने में, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो कंट्रियाँ हैं इनके साथ ये सारी सेंट्रल एशिया की कंट्रियाँ हैं। और इनको याद करने का बेस्ट तरीका आपका ये है कि आजकल की आप न्यूज़ जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े क्राइसिस आ रहे हैं। ठीक है, अभी आई थिंक कजाकिस्तान में यानी कि कुछ बड़ा क्राइसिस आया था। तो इन सभी बातों को समझने से पहले, ठीक है, मतलब यानी कि आपको सेंट्रल एशिया के बारे में अगर जानना है तो आजकल अगर क्वेश्चन उठ सकता है तो कहने का मतलब यहाँ पर इससे भी आ सकता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया आजकल ज़्यादा करंट में है। ठीक है, सो कम ऑन द पॉइंट। इन ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड इन द डेक्कन, यानी कि कहने का मतलब ये कहाँ पर था, इन ईस्टर्न यानी कि पूर्व में और यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, और इन डेक्कन में जो मौर्य वर्ष यानी कि सक्सीड बाय सेवरल नेटिव रूलर्स, यानी कि मौर्य जो थे उनको सक्सीड कर दिया गया, मतलब हरा दिया गया कुछ, मतलब उनके बाद जो नए रूलर आए वो यानी कि उनके कुछ नेटिव्स थे, मतलब यानी कि जो पहले यानी कि उनके पड़ोसी थे, ठीक है, रहने वाले। ठीक है, एज यानी कि जैसे उनको अगर देखा जाए तो वो सुंगा थे, कणवा थे और सातवाहनास थे। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखा जाए देवर सक्सीड ए नंबर ऑफ रूलिंग डायनेस्टीज, जिन्होंने यानी कि बहुत सारी रूलिंग डायनेस्टीज ने यानी कि उनको क्या किया था, सक्सीड किया था फ्रॉम सेंट्रल एशिया से। ठीक है, बहुत सारी डायनेस्टीज ऐसी सेंट्रल एशिया जिन्होंने यानी कि सक्सीड किया ऑफ देम, एंड जो कुषाणा है उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यानी कि सेंट्रल एशिया से आए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यानी कि हिंद यूनानी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इंडो ग्रीक। ठीक, अ सीरीज ऑफ द इन्वेजन बिगेंस, अगर देखा जाए जो यानी कि जो इंडो ग्रीक यानी कि इन्वेजन्स की जो सीरीज है लगभग 200 BC के अराउंड देखी गई। फर्स्ट टू क्रॉस, उन्होंने क्या किया, हिंदू कुश को क्रॉस किया। जो यानी कि क्रॉस किए थे वो ग्रीक थे। हु रूल्ड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को रूल्ड कर रहे थे, जिसको यानी बहलिका भी कहा जाता है, जो सिचुएटेड था यानी कि ऑक्सस रिवर। ठीक है, जो नॉर्थ अफगानिस्तान यानी जो कवर करती है जो नॉर्थ अफगानिस्तान उसको। ठीक है, द इन्वेडर कम वन आफ्टर अनदर, यानी कि जो इन्वेडर थे एक के बाद एक आते गए, बट सम ऑफ देम साइमल्टेनियसली, मतलब आप आए तो मैं भी आ गया, कहने का मतलब ये है, साइमल्टेनियसली आए, साथ साथ, कहने का मतलब ये है, पैरेलल नहीं, थोड़ा पीछे, थोड़ा हल्का सा। वन इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द इन्वेजन्स वाज वीकनेस ऑफ द Seleucid Empire that has been established by the bacteria and adjoining areas Iran called
पार्थिया। कहने का मतलब आप अगर कमज़ोर हैं तो दूसरा आपको धमकाने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो कुछ सेल्यूसिड एम्पायर होने के कारण क्या हुआ, लोगों ने अटैक किया, अपना यानी कि वर्चस्व दिखाने की कोशिश की। वीक अंपायर देखने के कारण वो लोग यानी कि यहाँ पर आए, अटैक किया, ठीक है, और यहाँ पर अपना यानी कि वर्चस्व स्थापित कर लिया। ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रोइंग प्रेशर्स from the Scythian tribes, later Greek ruler were unable to sustain the power in this area। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब उनके अकाउंट में अगर देखा जाए तो जो ग्रोइंग प्रेस यानी कि प्रेशर जो ग्रो हो रहा था सीथियंस, ठीक है, जो सकास थे, सीथियंस जिसको बोला जाता है, जो यानी कि सीथियंस ट्राइब्स लेटर ग्रीक रूलर वर जो अनेबल हुए, ठीक है, टू सस्टेन करने के लिए अपनी पावर इन दिस एरिया में, ठीक है। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल चाइनीज वॉल्स, जितने भी चाइनीज वॉल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो सीथियंस वर पुश्ड बैक फ्रॉम द चाइनीज बॉर्डर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब मैंने बात करी थी यानी कि जो सिंह ने क्या बनी थी, यानी कि एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, उसके बाद ये हो गया था कि अगर मान लो कोई भी एशिया की तरफ यानी कि अगर आंख उठाएगा, ठीक है, अगर एशिया की तरफ कोई आंख उठाता है तो उसको दिखता था कि दो मेजर कंट्रीज हैं, जो फर्स्ट इज द चाइना, सेकेंड इज द इंडिया। तो यहाँ पर तो वॉल है, यहाँ जाओगे तो फेंक दिए जाओगे, यहाँ आओगे सीधा दरवाजा खुला है, चले जाओ, सही है, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर वो लोग यानी कि क्या थे, सीधे चले आते थे और यहाँ पर इन्वेट करते थे, और इसमें क्या हो जाता था, कोई इतना प्रोटेस्टर इतना तगड़ा नहीं था कि इनको यानी कि हरा सके उस वक्त, क्योंकि अशोक तो यानी कि जा चुका था। अब जो उनके यानी कि जो नेटिव्स थे, ठीक है, वो इतने अच्छे थे नहीं, ये लोग यहाँ आए, इन्वेट किया, रहने लगे, अपना यानी कि वर्चस्व स्थापित किया और मतलब बढ़ते ही चले गए। They therefore turned attention towards the neighbor Greeks of the Parthians, pushed by the Scythian tribes, Bactrian Greeks were forced invade India। उन्होंने यानी कि अपना फोर्स दिखाया किसमें, इंडिया को इन्वेट करने के लिए। सक्सेसर ऑफ अशोका वर जो अशोका को सक्सेस किए, यानी कि लास्ट में यानी कि जो अशोका के बाद जो आए, जो यानी कि राज्य चला रहे थे, वर टू वीक, वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर थे, स्टेम टाइड टू फॉरेन इन्वेजन, उनमें इतना ताकत नहीं था कि वो फॉरेन इन्वेजन को रोक सकें। डेट बिगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये सब उस पीरियड के यानी कि समय ये हुआ। द फर्स्ट टू इन्वेड द इंडिया वर ग्रीक, यानी कि जो पहले इंडिया को यानी कि इन्वेड किया वो ग्रीक थे, यूनानी थे, ठीक है, हु आर कॉल्ड द इंडो ग्रीक्स, वो बाद में क्या कहा गया उनको, हिंद यूनानी कहा गया, और इंडो बैक्टीरियंस। इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड सेंचुरी, यानी कि जो सेकेंड सेंचुरी की बीसी है उसके यानी कि अगर बिगिनिंग शुरुआत में देखा जाए, इंडो ग्रीक्स ऑक्यूपाई, इंडो ने क्या किया, बहुत लार्ज पार्ट पर यानी कि अपना हुकूमत जमा ली, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था इंडिया का, उसमें ए मच लार्जर एरिया देन द कंकर्ड बाय द अलेक्जेंडर ने जो यानी कि मतलब पोरस को हराकर थोड़ा उससे पहले का जो एरिया पाकिस्तान वाला, सिंध वाला एरिया जो उसको यानी कि ऑक्यूपाई कर लिया था, उससे ज़्यादा इन्होंने यानी कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने यानी कि अलेक्जेंडर के कंपैरिजन में ज़्यादा एरिया कंकर्ड कर लिया, मतलब जीत लिया। इट इज सेड डेट, ये कहा जाता है कि पुश फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ बढ़ते गए, एज फार द अयोध्या तक बढ़ गए एंड पाटलिपुत्र तक। हाउएवर द ग्रीक फेल्ड, वो यानी कि फेल यानी वो यानी कि असफल हुए, टू स्टेब्लिश यूनाइट रूल इंडिया, वो इंडिया के अंदर यानी कि एक मतलब एक रूल यानी कि बात करें तो वो एक यानी कि यूनिटी वाला जो रूल था उसको यानी कि मतलब एक रूल यानी कि स्थापना करने में फेल हो गए, ठीक है। टू ग्रीक्स डायनेस्टी साइमल्टेनियसली रूल्ड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि जो दो यानी कि ग्रीक डायनेस्टी थी वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यानी कि पैरेलली रूल कर रही थी, ठीक है, एक लाइन फॉर्म में। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर, जिसको यानी कि मिनांडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो कब था, 165 से 145 बीसी के अराउंड यानी कि उसको माना जाता है। उसको यानी कि मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ही हैड हिज कैपिटल, उसकी जो यानी कि राजधानी थी वो सकाल थी, ठीक है, सकल थी, जिसको यानी कि सकाल थी, और उसको आज के समय यानी कि पंजाब में यानी कि सियालकोट के नाम से जाना जाता है। एंड इन्वेड गंगा यमुना दोआब, उसने क्या किया, जो गंगा यमुना का दोआब था उसे यानी कि इन्वेड किया था, आक्रमण किया, उस पर छीन लिया लोगों से, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। He had a great many cities in the dominions including Sakal and Mathura। उसका बहुत ज़्यादा यानी कि डोमिनियंस था, मतलब ज़्यादा वर्चस्व था किस यानी कि मथुरा के ऊपर और सकाल के ऊपर, ये उसकी यानी कि डोमिनियन थी, जिसको यानी कि राजधानी के नाम से वो जानता था।
मथुरा उसकी सेकंड थी। ही इज नोन फॉर वेराइटी ऑफ वाइड स्प्रेड ऑफ कॉइन्स इन हिज डोमिनियंस। कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के उसने यानी कि मतलब कॉइन्स चलाए थे उस वक्त यानी अपने समय पर, इसीलिए उसे जाना जाता है। ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाई नागसेना, यानी कि नागसेन के द्वारा ये क्या हुआ, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। हु इज आल्सो नोन एज नागार्जुना, और बाद में उसे नागा अर्जुन के नाम से जाना गया। मिनांडर आस्क्ड नागसेना मेनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू बुद्धिज्म, जो यानी कि मिनांडर है उसने यानी बहुत सारे क्वेश्चंस किए, मतलब एक वार्तालाप है जो एक बुक में लिखा गया है जिसको मिलिंदो पन्हा के नाम से जाना गया है, ठीक है, जिसको कहा गया है क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। तो नागसेन से उसने क्वेश्चन किए थे और उसको आंसर उसने पाया था, तो उसके बारे में जो बुक लिखी गई जिसको यानी कि मिलिंदो पन्हा कहा गया, ठीक है। इंडो ग्रीक रूल इज इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर्स ऑफ द कॉइन्स डेट द ग्रीक इश्यूड। कहने का मतलब यहाँ पर जो हिंद यूनानी थे उन्होंने रूल किया बहुत ही यानी कि इज इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री के अंदर उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बिकॉज क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ द यानी जो कॉइन्स थे उन्होंने यानी कि इशू किए थे ग्रीक के द्वारा। इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया, जो इंडो ग्रीक यानी कि जो रूलर्स थे वो फर्स्ट रूलर्स थे इंडिया में, और जिन्होंने यानी कि इशू किए थे कॉइन्स डेट डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू पार्टिकुलर किंग्स, यानी कि वो किसी किंग को दर्शाते थे ऐसा, यानी कि उसमें दिखाई पड़ता था उन कॉइन्स के द्वारा। दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ द अर्ली पंचमार्ग, यानी कि जो पंचमार्ग कॉइन्स थे उसमें ऐसा यानी कि नहीं मेंशन था, उसमें खाली कुछ सिंबल यूज किया जाता था, लेकिन इसमें क्या किंग की तस्वीर बनी थी। which cannot be assigned with the certainty any particular dynasty, वो किसी भी पार्टिकुलर डायनेस्टी में यानी कि ऐसा यानी कि देखने को नहीं मिला है। इंडो ग्रीक वर आल्सो फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, यानी कि इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने पहले आदमी थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को यानी कि इंडिया में यानी कि इशू किया था। एंड दीज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कुशान्स, और उन्होंने यानी कि कहने का मतलब है कुशान जब आए उन्होंने यानी कि इसके नंबर्स को मतलब बढ़ा दिया। तो जो अगर क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे ज़्यादा यानी कि नंबर ऑफ द कॉइन्स यानी कि गोल्ड के किन्होंने जनरेट किए, तो कुशान्स थे। लेकिन अगर बात करें यानी कि किन्होंने पहले जनरेट किए थे, तो यानी आ जाएगा ग्रीक ने। ग्रीक रूल इंट्रोड्यूस्ड फीचर्स ऑफ द हेलेनिस्टिक आर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इंडिया, बट दिस वाज नॉट प्योरली ग्रीक। अगर देखा जाए ग्रीक रूल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया यानी कि जो फीचर्स है हेलेनिस्टिक इन आर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इंडिया में, बट दिस वाज नॉट प्योरली ग्रीक बट आउटकम ऑफ द ग्रीक कॉन्टेक्ट विद नॉन ग्रीक। कहने का मतलब उसके आउटकम देखने को मिले हैं किसके साथ, यानी कि नॉन ग्रीक्स थे जो कंकर्ड कर रखे थे पीपल्स आफ्टर अलेक्जेंडर को डेथ तक, ठीक है, अलेक्जेंडर की डेथ थे। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गांधारा आर्ट के बारे में हम लोग देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम लोग सका की, ठीक है, अभी हमने इंडो ग्रीक के बारे में बताया, अब सका के बारे में। ग्रीक जो थे वो यानी कि उनको फॉलोड किया गया सका के द्वारा। जो सक्स थे उनको सीथियंस के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने डिस्ट्रॉयड किया था ग्रीक पावर को, ठीक है, बोथ बैक्टीरिया एंड इंडिया में, और कंट्रोल किया बहुत ही बड़े पार्ट पर इंडिया का, ठीक है, एज ए कंपेरिजन टू द ग्रीक। देयर वर फ्यू ब्रांचेस ऑफ द सका, यानी कि सका की कुछ ब्रांचेस थी, कुछ यानी कि, ठीक है, विद देयर सीट्स ऑफ पावर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया और अफगानिस्तान में उसकी कुछ यानी कि सीट्स थी पावर की। ऑन ब्रांच ऑफ द सका सेटल्ड इन अफगानिस्तान, कुछ उसकी यानी कि ब्रांचेस थी जो यानी कि जो अफगानिस्तान में सेटल्ड थी। द सेकेंड इन पंजाब में, विद यानी कि तकसीला उसकी राजधानी थी। द थर्ड जो थी उसकी यानी कि मथुरा में, वेयर दे रूल्ड फॉर अबाउट सेंचुरीज, बहुत यानी कि 2 सेंचुरी तक यानी कि उन्होंने देखा गया कि उन्होंने रूल किया, जबकि 2 सेंचुरी मतलब बहुत बड़ा समय है। फोर्थ ब्रांच एस्टेब्लिश्ड इट्स होल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया। कहने का मतलब यहाँ पर जो फोर्थ ब्रांच है उसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में, पूरे वेस्टर्न इंडिया में। वेयर द सकाज कंटिन्यूड टू रूल अंटिल द 4th सेंचुरी, जहां पर सक को यानी सका को देखा गया 4th सेंचुरी तक उन्होंने यानी कि रूल किया। द 5th ब्रांच एस्टेब्लिश इट्स पावर इन द अपर डेकन, जो 5th ब्रांच है उसको देखा गया वो यानी कि एस्टेब्लिश करती थी अपनी पावर को डेकन के अंदर। ओके,
द सका डिड नॉट फेस एनी इफेक्टिव रेजिस्टेंस फ्रॉम द रूलर्स एंड द पीपल्स ऑफ इंडिया। ये देखने को मिलता है कि जो शख्स थे उन्होंने यानी कि बहुत ही यानी कि अगर देखा जाए मतलब यानी कि ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब उनको कोई प्रतिरोध करने वाला यानी कि उनको विरोधी नहीं मिले, ठीक है, उनके राज को चलाने के लिए। इन अबाउट लगभग 57 से 58 BC के अराउंड देखा गया एक किंग जो था उज्जैन में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बहुत अगेंस्टली यानी कि सका को बाहर भगा दिया, खदेड़ दिया एकदम से, ठीक है। बाद में उसको जो अपने नाम से जाना जाता था उसका नाम था विक्रमादित्य। फिर क्या हुआ कि उसी समय से एक संवत चला जिसको नाम जाना गया विक्रम संवत, जिसको लगभग ये माना जाता है क्योंकि उसको इसलिए माना जाता है कि उस यानी कि शकों के ऊपर राज किया किसने, विक्रम ने। उस वक्त एक यानी कि अब विक्रमों का राज आ गया है, ठीक है, ऐसा माना जाता था 5700 BC के राउंड। फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स इसके बाद देखा गया विक्रमादित्य जो था एक यानी कि टाइटल बन चुका था। जो भी व्यक्ति यानी कि ग्रेट यानी कि चीज करता था वो अडॉप्ट करता था इस टाइटल को, कहता था कि यानी कि वो विक्रमादित्य के समान है, मतलब यानी कि वो ऐसा कार्य किया उसने। जैसे रोमन में देखा गया है, वो लोग क्या करते थे, टाइटल जो यानी कि सेसर था उसको यानी कि वो यानी कि यूज किया करते थे अपनी ग्रेट पावर के लिए। एज ए रिजल्ट अगर देखा गया उसके यानी कि रिजल्ट के अनुसार देखा जाए ऑफ दिस प्रैक्टिस वी हैव एज मेनी एज 14 विक्रमादित्य, यानी कि हमें लगभग 14 विक्रमादित्य के इसी के कारण देखने को मिलते हैं इन इंडियन हिस्ट्री में। एक यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उसके बारे में देखने को मिलता है, वो अपने यानी कि नाम किया गया यानी कि यूज किया करते चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था वो बहुत ही फेमस था, ठीक है। द टाइटल कंटिन्यूज टू द फैशनेबल विद द इंडियन किंग्स टिल द 12th सेंचुरी के अराउंड देखा गया, यानी कि ये लोग यानी कि यूज होता रहा तब तक। इट वाज स्पेशली प्रिवलेंट, यानी कि ये बहुत ही प्रिवलेंट रहा इन द यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में एंड डेकन, यानी कि जो वेस्टर्न डेकन है, ठीक है। आल्दो सका स्टेब्लिश देयर रूल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो सकास थे उन्होंने यानी कि अपना रूल स्थापित किया बहुत, यानी कि जो डिफरेंट पार्ट्स थे हमारी कंट्री के उसमें। ओनली दोज हु रूल्ड इन द वेस्टर्न इंडिया हैड पावर फॉर एनी कंसिडरेबल लेंथ ऑफ द टाइम्स for about 4 centuries and so. They benefited from the seaborne trade in the Gujarat and issued the numerous silver coins. उन्होंने यानी कि कुछ सिल्वर कॉइन्स को यानी कि इशू किया। द मोस्ट फेमस सका रूलर इन इंडिया, यानी कि रुद्रदामन के नाम से जाना, यानी कि सका यानी कि रुद्रदामन जो प्रथम था उसको यानी कि बहुत ही फेमस रूलर माना गया, जो जिसको यानी कि जिसकी यानी कि जो जीवनचर्या वो मानी गई है लगभग 130 से 50 AD के अराउंड। ही रूल्ड नॉट ओनली यानी कि सिंध में बट आल्सो यानी कि सब्सटेंशियल जो पार्ट था गुजरात का, ठीक है, कोकण का, नर्मदा वैली का, मालवा, कथिवाड़, इन रीजन पर उसने यानी कि राज किया है, उस पर यानी कि अपना रूल स्थापित किया। ओके, ही इज फेमस इन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ रिपेयर ऑफ द ही रिपेयर्स undertook to improve the Sudarsana Lake in the semi-arid zone of the Kathiawar, which had been in use for the irrigation for a long time and date back to Mauryas। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये बहुत ही फेमस थे, किसके कारण थे कि उन्होंने क्या किया, एक सुदर्शन लेक थी उसको यानी कि दोबारा से री इम्प्रूव कराया था, ठीक है, अच्छे से उनको साफ करवाया, पानी के लिए यानी कि यूज में लाया गया। ये जो लेक थी इरिगेशन के लिए यूज की जाती थी मौर्यन समय में, ठीक है। रुद्रदामन वाज ए ग्रेट लवर ऑफ द संस्कृत, यानी कि रुद्रदामन जो था बहुत ही यानी कि लवर था किसका, संस्कृत का। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो गया, कहाँ बाहर से आया बंदा, यहाँ पर संस्कृत का लवर हो रहा है, मतलब यहाँ पर ढल रहा है धीरे धीरे। आल्दो ही हैड सेंट्रल एशियन एंसेस्टर्स, उसके पास यानी कि अगर देखा जाए जो सेंट्रल एशियन एंसेस्टर थे, ही इशूड द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन द चेस्ट संस्कृत, अपने यानी कि इंस्क्रिप्शन संस्कृत में यानी कि उसने यूज किए। All these earlier longer inscriptions that have in India were composed in Prakritic, which had been made the state of the language of by Asoka। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी अर्लियर यानी कि जो लॉन्गर इंस्क्रिप्शन थे उनको यानी कि इंडिया में जो यानी कि मतलब पब्लिश किया गया था, जो कंपोज किया गया था इन प्राकृतिक में, विच हैड बीन मेड, जिसको यानी कि स्टेट लैंग्वेज बनाया गया था अशोका के समय पर।
अब बात करते हैं पार्थियंस के। सका के बाद आ गए पार्थियंस। सका डोमिनेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाज फॉलोड बाय द पार्थियंस एंड in many ancient Indian Sanskrit texts, the two people were mentioned together as Sakas, Pallavas। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर सका डोमिनेशन की बात करें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, जो फॉलो किया गया किसके द्वारा, यानी कि पार्थियंस के, एंड मैनी एंशियंट यानी कि संस्कृत टेक्स्ट देखे गए हैं इसके बारे में। द टू पीपल मेंशन टुगेदर, सका के बारे, सका एंड पल्लुआ, ठीक है, सॉरी। इन फैक्ट बोथ ऑफ देम रूल्ड ओवर इंडिया, दोनों को देखा गया उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया इन पैरेलल फॉर्म में, सेम समय पर, ठीक है, सम टाइम, ठीक है। और ओरिजिनली द पार्थियंस और द पल्लुआज लिव्ड इन ईरान, जो पार्थियंस थे और जो पल्लुआज थे वो यानी कि ईरान में रहते थे। फ्रॉम वेयर दे मूव्ड इंडिया, और इंडिया की तरफ उन्होंने मूव किया। इन कंपेरिजन टू ग्रीक एंड सका दे ऑक्यूपाइड ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उन्होंने यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का कुछ ही पार्ट यानी कि जीत पाया इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी के अराउंड। द मोस्ट फेमस पार्थियंस किंग वाज गोंडोफर्निस, ठीक है, गोंडोफर्निस तो बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि एक किंग था जो यानी कि पार्थियंस था। ड्यूरिंग हुज राइन, उसके जब उसके राजकाल के समय पर एक यानी कि सेंट थॉमस एक कहा जाता है जो भारत आया था, ठीक है, प्रोपोगेट किसको करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया पार्थियंस लाइक द सकाज बिफोर देम बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यानी कि पॉलिटी ऑफ द सोसाइटी, यानी कि कहने का मतलब उसका यानी कि एक पार्ट बन गया भारतीय समाज का। अब उसको यानी कि फॉलोड किया जाता है किसके द्वारा, कुषाण के द्वारा। पार्थियंस फॉलोड बाय द कुषाण, ठीक है, और हु आर आल्सो कॉल्ड यानी कि ये चीज, जिसको यानी कि टोकेरियंस भी बोला जाता है, यानी कि उनको येची या टोकेरियन भी कहा जाता है। टोकेरियन वर कंसीडर्ड टू बी ए सेम एज सीथियंस, जो टोकेरियन है उनको सीथियंस के समान ही माना जाता है। कुषाण वर वन ऑफ द 5 क्लान्स इनटू विच द येचीज ट्राइब्स वाज डिवाइडेड, यानी कि येची ट्राइब को जो डिवाइड किया गया था 5 कैटेगरी में, उसमें से कुषाण भी एक था। A nomadic people from steppes of the north central Asia living in neighborhood of the China, यानी कि चाइना के नेबरहुड थे। The कुषाण फर्स्ट ऑक्यूपाइड बैक्टीरिया, उन्होंने बैक्टीरिया को ऑक्यूपाई किया। और नॉर्थ अफगानिस्तान वेयर दे डिस्प्लेस्ड सका, जहां पर उन्होंने सका को डिस्प्लेस किया। ग्रेजुअली दे मूव टू द काबुल, और काबुल की तरफ उन्होंने मूव किया, काबुल वैली की तरफ, और यानी कि सीज किया गांधारा बाय क्रॉसिंग, यानी कि जो हिंदू कुश को यानी कि क्रॉस किया और यानी गांधारा को यानी कि सीज किया अपने अंडर। रिप्लेसिंग द रूल ऑफ द ग्रीक्स एंड द पार्थियंस इन दीज एरियाज में, दे इवेंचुअली एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर द लोअर इंडस बेसिन, यानी लोअर इंडस बेसिन में अपनी यानी कि अथॉरिटी को इसने क्या किया, एस्टेब्लिश कर लिया। एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ द गंगेटिक बेसिन, ठीक है, और यानी कि जो गंगेटिक बेसिन का बड़ा पार्ट है उसमें यानी कि देखने को मिला। देयर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द ऑक्सस, यानी कि उनका जो एम्पायर है यानी कि एक्सटेंड हुआ ऑक्सस टू गंगेज की तरफ, ठीक है, फ्रॉम द खुरासान या खुरासान इन द सेंट्रल एशिया टू पाटलिपुत्रा इन बिहार। कितना बड़ा साम्राज्य हो गया, इस बात सोचने वाली, कहां पर यानी कि सेंट्रल एशिया से पाटलिपुत्रा तक फैल गया। A substantial part of the Central Asia now included in the Commonwealth of Independent States, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये जो सब्सटेंशियल पार्ट है किसका, यानी कि जो इंक्लूड करता है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको यानी कि यूएसएसआर का कभी यानी कि फॉर्मल पार्ट माना जाता है। अ पोर्शन ऑफ इंडिया, अ पोर्शन ऑफ ईरान, ए पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान, कहने का मतलब यहाँ पर यह है अगर ईरान का कुछ जो पार्ट है वो यानी कि अफगानिस्तान का कुछ पार्ट माना जाता है। Almost the whole Pakistan and the almost whole northern India were brought under the rule of the कुषाणास, यानी कि पूरा पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया जो है, ठीक है, वो कुषाणों के रूल के अंतर्गत आता है। बिकॉज ऑफ दिस कुषाण एम्पायर इन इंडिया सम टाइम कॉल्ड सेंट्रल एशियन एम्पायर, इसी के कारण यानी कि इसे सेंट्रल एशियन एम्पायर कहा गया। ओके, द कुषाण एम्पायर इन इंडिया is sometime called the Asian Empire
In this, in any case, the empire created a unique opportunity for the interaction of the people and the cultures, and the purpose, the process gave rise to a new types of the culture which embraced 9 modern countries. देर आर टू सक्सेसिव डायनेस्टीज, देखने को मिलता है कि 2 सक्सेसिव यानी कि डायनेस्टी थी ऑफ कुषाण की. फर्स्ट जो फाउंड की गई, फाउंड बाय ये हाउस ऑफ द चीफ हु वर कॉल्ड, यानी कि जिनको कॉडिफेसिस कहा जाता था, ठीक है, एंड हु रूल्ड 28 ईयर्स, यानी कि उसको देखा गया 28 ईयर्स यानी कि रूल्ड किया फ्रॉम अबाउट लगभग 50 एडी अंडर 2 किंग, ठीक है. द फर्स्ट जो था कॉडोफेसिस फर्स्ट, एंड सेकेंड जो था जिसने यानी कि पहला जो था उसने यानी कि इशू किए थे कॉइन्स साउथ हिंदू कुश में हैं, और मिंटिंग कॉपर कॉइन्स इन इनिमिनेटिंग रोमन कॉइन्स. द सेकेंड जो था उसको कॉडोफेसिस यानी कि या कैडफिसेस जो है सेकेंड, उसके नाम से जाना जाता है. उसने इशू किए थे लार्ज नंबर ऑफ द गोल्ड मनी एंड स्प्रेड इन हिज किंगडम ईस्ट ऑफ द इंडस, इंडस के ईस्ट में यानी कि उसने यानी कि इसको यानी कि फैलाया था. द यूज ऑफ द कॉडफिसेस वाज सक्सीडेड बाय डेट ऑफ द कनिष्का. कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो कॉडफिसेस का जो रूल था, हाउस था, उसको यानी कि सक्सीड किया गया कनिष्क के द्वारा. इट्स अ किंग एक्सटेंडेड कुषाण पावर ओवर अपर इंडिया, अपर इंडिया के ऊपर ही जो भाग था उसको यानी कि उस तक यानी कि इसने अपना राज बढ़ाने की कोशिश करी. कौन? कनिष्क. एंड लोअर इन दिस बेसिन तक. द अर्ली कुषाण किंग्स इश्यूड न्यूमेरियस गोल्ड कॉइन्स, जो यानी कि पहले यानी कि जो कुषाण थे उन्होंने गोल्ड के न्यूमेरियस कॉइन्स को यानी कि इशू किया विद हायर डिग्री ऑफ द मेटेलिक प्योरिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेटेलिक प्योरिटी उसके अंदर आई, मतलब यानी कि ये बेकार टाइप के नहीं, अच्छे क्वालिटी के यानी कि कॉइन्स को यानी कि कुषाण यानी कि कनिष्का ने यानी कि मतलब इस्टेब्लिश किया, मतलब बनवाए, ठीक है. देन फाउंड इन द गुप्ता गोल्ड कॉइन्स, यानी कि गुप्ता गोल्ड कॉइन्स में यानी कि पाए तो गए थे लेकिन उससे अच्छा यानी कि कुषाणों ने बनवाए थे. ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मैंने देखा है, जो यानी कि एसएससी लेवल के क्वेश्चन से मतलब एग्जाम से उसमें आ जाता है. सॉरी. Although the gold coins of the Kushans are found mainly west of the Indus, यानी कि उनके जो गोल्ड कॉइन्स है वो यानी कि वेस्ट ऑफ इंडस में पाए गए हैं mainly. Their inscriptions are distributed not only in northwestern India and Sindh but also in the मथुरा में भी पाए गए, श्रावस्ती, कौशाम्बी एंड वाराणसी में भी देखने को मिलते हैं. Hence, besides the Ganga, Yamuna, Doab, they had established their authority in the greater part of the middle Gangetic basin. यानी कि मिडिल गंगेटिक बेसिन में देखा जाए तो उन्होंने अपना यानी कि राज फैला रखा था. कुषाण कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, कंस्ट्रक्शंस एंड पीसेस ऑफ द स्कल्पचर्स फाउंड इन मथुरा शोज दैट इट वाज देयर सेकंड कैपिटल इन इंडिया, द फर्स्ट बीइंग यानी कि जो देखा जाए उसमें परस्पर पेशावर जिसे बोला जाता है, वर Kaniska erected a monastery and huge stupa of the relic tower which excited the wonder of the foreign travelers. कहने का मतलब अगर फॉरेन ट्रेवलर्स का यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि उनके अंदर जो इंथुजियाज्म मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, वो किस पे? पेशावर में उन्होंने यानी एक यानी कि स्तूप खड़ा किया था, उसके कारण बहुत अच्छा था वो. उसमें सब कुछ देखने को मिलता है कि ये आखिरकार ये उस वक्त हुआ होगा, उस यानी कि पार्टिकुलर पिलर से देखने को मिलता है. कनिष्का वाज द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर, कनिष्क जो था यानी कि बहुत ही फेमस कुषाण रूलर था. आल्दो outside the border of the India, he seems to have suffered defeat at the hands of the Chinese, यानी कि चाइनीज से वो हारा यानी कि देखने को मिलता है. he is known to the history for the 2 reasons. वो हिस्ट्री में 2 कारणों के कारण जाना जाता है. फर्स्ट, ही स्टार्टेड यानी कि 78 में यानी कि एक संवत स्टार्ट किया, ठीक है, जिसको जाना गया शक संवत के नाम से, ठीक है, और उसको यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज भी करती है अपने पर्पस के लिए. सेकेंडली, कनिष्का इज एक्सटेंडेड हिज होल हार्टेड पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म, और उसने अपने आप को यानी कि बुद्धिज्म में समर्पित कर दिया, मतलब इतना यानी कि वो बुद्धिज्म में इन्वॉल्व था. ही हेल्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल
इन कश्मीर, यानी कि कश्मीर में उसने बुद्धिस्ट की यानी कि जो काउंसिल थी उसे यानी कि हेड किया। वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ द महायाना ऑफ फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म वर फाइनलाइज, यानी कि महायान की हीनयान और महायान दो यानी कि जो थी, तो महायान की जो डॉक्ट्रिन थी, जो मतलब यानी कि उसकी विचारधारा थी, उसको यहाँ पर यानी कि फाइनलाइज किया गया इस जो कश्मीर में यानी कि एक समिट बैठी थी बुद्धिज्म की जो काउंसिल थे उसमें, और किसके द्वारा हेड की गई थी, ये कनिष्का के द्वारा। कनिष्का वाज आल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ज्यादा से ज्यादा यानी कि रुचि थी, इसके बारे में और भी जाना जाता है। कनिष्का सक्सेसर कंटिन्यू टू रूल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टिल 200 यानी कि देखा गया 230 यानी कि 230 एडी के अराउंड, यानी कि उसके जो यानी कि मतलब जो सक्सेसर थे उन्होंने देखा गया कि वो रूल कर रहे थे इंडिया में। एंड सम ऑफ देम बोर ए टिपिकल इंडियन नेम सच एज यानी कि वसुदेवा, और उन्होंने कुछ ऐसे भी थे उनके यानी कि रूलर्स जो यानी कि उन्होंने इंडियन से नाम ले लिए थे, जैसे वासुदेव एक इंडियन नाम है, ठीक है। कुषाण एम्पायर इज इन अफगानिस्तान, या कुषाण एम्पायर इन अफगानिस्तान and in the area west of the Indus was supplanted in mid 3rd century by the Sasanian powers which originated in Iran। जो अगर बात करें यहाँ पर कि जो यानी कि कुषाण का जो अंपायर है अफगानिस्तान और यानी कि इन वेस्ट ऑफ द इंडस में देखने को मिलता है, जो सप्लांटेड था यानी कि मिड 3rd सेंचुरी के अराउंड, ठीक है, बाय ससेन्स पावर विच ओरिजिनेट होती है जो ईरान में। हाउएवर कुषाण प्रिंसिपैलिटीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन इंडिया, यानी कि कुषाण की जो प्रिंसिपलिटी है वो इंडिया में यानी कि एग्जिस्ट मिलती है फॉर अबाउट लगभग कब जो यानी कि सेंचुरीज के समय से, ठीक है, यानी कि सदियों से। द कुषाण अथॉरिटी सीम्स टू हैव लिंगर्ड इन द काबुल वैली, कपीसा बैक्टीरिया और खोरिज्म एंड सोगडियाना, ठीक है। और हाँ, इन द 3rd-4th century many कुषाण कॉइन्स इंस्क्रिप्शन एंड टेराकोटा हैव बीन फाउंड इन दीज एरिया। इन सभी एरिया में यानी कि हमें वो देखने को मिलता है कि यानी कि वहाँ पर उन्होंने कॉइन्स और यानी कि टेराकोटा फिगर्स जो मैंने बताया था, ठीक है, वो देखने को मिले उनसे रिलेटेड। दिस इज द स्पेशली सो एट प्लेस कार्ड टोपरक, यानी कि ये सब देखने को मिलते हैं, इसीलिए कारण इस प्लेस को यानी कि टोपरक काला कहा गया। इन खोरजम जो सिचुएटेड था साउथ ऑफ द अराल सी के यानी कि साउथ में सिचुएट था, ऑन द ऑक्सस, ठीक है, ऑन द ऑक्सस यानी कि उसके जो यानी कि अराल सी के यानी कि साउथ में सिचुएटेड था, जहां पर ये पाया गया टोपरक काला। वेयर द ह्यूज कुषाण प्लेसेस ऑफ द 3rd-4th सेंचुरी हैज बीन अनअर्थड, यानी कि वहां पर से कहने का मतलब यहाँ पर से बहुत सारे यानी कि जो चीजें हैं मतलब चीजें हैं निकाली गई हैं, अनअर्थ की गई है, मतलब खुदाई के द्वारा पाई गई हैं, और उसमें से ये देखने को मिलता है सारी चीजें यानी कि कुषाण से बिलोंग करती हैं। इट हाउस एन एडमिनिस्ट्रेटिव आर्क्यू कंटेंट इंस्क्रिप्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स रिटन इन अमेरिक स्क्रिप्ट एंड खोरेजियन लैंग्वेजेस। ये देखने को मिलता है, उन्होंने यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव आर्क्यू देखने को मिलती हैं, उन्होंने इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, और वहाँ से डॉक्यूमेंट जो रिटर्न किए गए हैं अमेरिक स्क्रिप्ट में, ठीक है, खोरजियन लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। आगे मैं बात करूँगा आपके साथ इंडो सेसेनियन, ठीक है। एक मिनट इसको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा है, फिर हम लोग यहीं से यानी कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। हाउएवर द मिडल ऑफ द 3rd century सेशन ही had occupied the lower in this region। कहने का मतलब यहाँ पर देखा गया यद्यपि जितने भी यानी कि जो मिडल 3rd सेंचुरी के अराउंड देखा गया, जो ससेनियंस थे उन्होंने ऑक्यूपाई किया लोअर इन दिस रीजन पर। इनिशियली दे कॉल्ड द राइन हिंदू नॉट द सेंस ऑफ द रिलीजन, यानी कहने का मतलब हिंदू यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो एक यानी कि रीजन था जिसे हिंदू कहते थे, वो यानी कि इसलिए नहीं कहते थे कि यहाँ पर ये रिलीजन हिंदू वाले हैं, ये नहीं, वो यानी कि उसका मतलब था पीपल जो यानी कि इंदस के यानी कि नियरेस्ट रहते हैं, इसलिए सिंधु इंदस को इंग्लिश में वो लोग यानी कि यानी हिंदस बोलते थे, ठीक है, उसी से निकला हिंद, ठीक है, तो इसलिए हिंद के वासी हिंदू, ठीक है। असेसेनियन इंस्क्रिप्शन ऑफ AD 260
262 यूजेस टर्म्स हिंदुस्तान, उन्होंने यानी कि एक टर्म को यानी कि यूज किया जिसका नाम यानी कि जाना गया हिंदुस्तान फॉर इस यानी कि इस रीजन के लिए। Thus the term Hindustan used for India in a Mughal and modern times was the first use 3rd century, यानी कि जो हिंदुस्तान शब्द यानी कि यूज किया गया मुगलों के द्वारा, ठीक है, मॉडर्न समय में। लेकिन अगर देखा जाए सबसे पहले ये जो यूज किया गया था 13th सेंचुरी में, किसके द्वारा? ससेनियंस के द्वारा, ठीक है। और द ससेनियंस आल्सो कॉल्ड इंडो ससेनियंस रूल्ड इन इंडिया फॉर लेस देन अ सेंचुरी, यानी कि 1 सेंचुरी से कम यानी कि रूल किया भारत को उन्होंने, और उसे यानी कि इंडो ससेन के नाम से भी जाना जाता है। बट दे कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन इकोनॉमी बाय इशूइंग द लार्ज नंबर ऑफ द कॉइन्स, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को यानी कि कंट्रीब्यूट किया, मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब इशू करने के बाद क्या बहुत सारे कॉइन्स उन्होंने इशू किए इसको यानी कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमने इसको भी कवर कर लिया। कल हम बात करेंगे कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस एंड स्ट्रक्चर एंड पोएट्री, इसके बारे में सेकेंड का जो पार्ट है। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और बने रहिए मेरे लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।